निश्चित है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। मोदी जी के समय में रामनाथ कोविंद के साथ जो घटना घटी, मंदिर में घुसने दिया, और इसके बाद देखा द्रौपदी मुर्मू के साथ भी किया गया, मनीषा अनुरागी राठ विधायक के साथ भी किया गया। तो अभी लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं कम हो रही जब इतने बड़े पद पर बैठे लोगों के साथ घट जा रही है। तो नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ में मौजूद हैं फतेहपुर जनपद पर कर्पूरी साहब की प्रतिमा के पास। कर्पूरी साहब ठाकुर का आज 101वां पुण्यतिथि है। उसी पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोग आए हुए हैं और सविता समाज ने कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जिस पर विशिष्ट अतिथि के रूप पर जहानाबाद विधानसभा के विधायक राजेंद्र पटेल जी हैं। पटेल साहब, आपने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के साथ ही कर्पूरी साहब के जीवन से कौन सी सीख सीखते हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से जितना जो उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया जी, उस संघर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका अहम भूमिका रही और पिछड़े दलित लोगों को एक प्रेरणादायक बन के देश के लिए और प्रदेश के लिए प्रेरणादायक बने हुए हैं। निश्चित है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ऐसे पुण्य दिन में हम लोग उनको चरणों में वंदन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और प्रेरणा मिलती है, हम सबको एक ताकत मिलती है उनके जीवन काल से। जिस प्रकार से देखा गया है कि उन्होंने खाली अपने समाज नहीं बल्कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में तमाम सारे काम किए थे। उस दौर पर जब मैट्रिक अंग्रेजी में पास करना नामुश्किल था और बिहार में बेटियों का शादी नहीं हो पा रहा था, उस दरमियान उन्होंने अनिवार्यता अंग्रेजी विषय की खत्म कर दी थी। और इसके साथ देखा गया है कि उनके जब मुख्यमंत्री रहे तो तमाम सारे लोगों ने ये कहा कि कर कर्पूरी कर पूरा, इस प्रकार के नारे किए गए, बयानबाजियाँ हुई। उन चीज़ों को देखते हैं और आज कितना परिवर्तन देखते हैं आप? उनके जीवन के समय से आज बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हर वर्ग के लोगों को सम्मान भी मिल रहा है, सबको शिक्षा मिल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान भी लेके चल रहे हैं। मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से बहुत कुछ प्रदेश और केंद्र में परिवर्तन हो रहा है, सभी को सम्मान मिल रहा है। मोदी जी के समय में रामनाथ कोविंद के साथ जो घटना घटी, मंदिर में घुसने दिया, और इसके बाद देखा द्रौपदी मुर्मू के साथ भी किया गया, मनीषा अनुरागी राठ विधायक के साथ भी किया गया। तो अभी लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं कम हो रही जब इतने बड़े पद पर बैठे लोगों के साथ घट जा रही है। तो नहीं, कोई घटना नहीं थी। वो तो जो मंदिर के नियम होते हैं, नियमों के अनुसार तो जाति देख कर ही तो भेदभाव किया गया ना, मंदिर के जो नियम थे। वहाँ कोई जाति नहीं, भेदभाव है। देखिए श्री राम लला जी का मंदिर बना हुआ है, हर वर्ग के लोग जा कर के वहाँ श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। और वहीं पर अभी आप प्रयागराज में देख रहे हैं, महाकुंभ में हर वर्ग के लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, सनातन को मजबूत कर रहे हैं। सनातन को मजबूत कर रहे हैं। क्या लगता है भाई, क्या नाम हुआ आपका? पंडित दिनेश चंद्र शर्मा कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह राष्ट्र और देश धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया वो सराहनीय है और सभी समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिवस में। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे जहानाबाद विधानसभा के विधायक राजेंद्र पटेल जी से हमने बातचीत किया। जाना ये भी कि जिस प्रकार से उस दौर पर भी जाति के आधार पर भेदभाव होता था, क्या वर्तमान समय में घटनाएं कम हुई हैं? उनका मानना यह है कि हालांकि कम हुई। जब हमने उनसे पूछा कि रामनाथ कोविंद और मनीषा अनुरागी के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू के साथ किस आधार पर भेदभाव हुआ, तो हालांकि वो बात अब चूंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते हैं तो इस पर थोड़ा कन्नी काटने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन समाज की जो सच्चाई है और आज भी जातिगत भेदभाव जो है वो कहीं कम तो कहीं ज़्यादा थोड़ा रुके हैं तो थोड़ा फिर से बड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो छतरपुर की घटनाएं देख लीजिए, आप राजस्थान घटना देख लीजिए, तमाम सारी घटना है। लेकिन जब भी ऐसा मौके मिलते हैं, जो महानायक है, जननायक हैं, उन लोगों के अवसर पर लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें करने से चूकते नहीं। समाज की सच्चाइयाँ आज भी कुछ और कहती है।